हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएसपी से सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। पता है इस टाइम आप लोगों का आंसर राइटिंग होता है, तो चलिए आंसर राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझते हुए देखते हैं कि किन चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, किस तरीके से आपने चीज़ों को किया है। एक एक करके सारी बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कई सालों से आप लोगों के साथ लगातार पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी के जीएस सब्सक्रिप्शन भी है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी, और सब पे फिलहाल 5 अगस्त तक ऑफर चल रहा है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे शबलू, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए आगे बढ़ें, इनरोल करें और अपनी पढ़ाई को नई दिशा दें, अपनी पढ़ाई को नए तरीके से लेकर चलें। ठीक है, आपके पास ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को भी लेकर चल सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसके क्वेश्चंस हमें आज देखने हैं। तो ये कुछ आज के क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। एक तो भाई ये जो अभी भी मुझे कुछ पेजेस नज़र आ रहे हैं, आप लोग अपने पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चंस भेजेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और मैं बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिव्यू कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत कर लेते हैं आज भाई। What you mean by infrastructure? ठीक है, मैंने 150 वर्ड्स में दिया था। यूजुअली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड अप्रोक्स 3 to 5% ऑफ जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिद डेटा के साथ एकदम क्वेश्चन को शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक बुनियादी चीज़ है जो भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी को प्रमोट करती है। इसका मतलब मुझे इंट्रोडक्शन में एकदम डेटा से पहले एक अच्छी सी 1 लाइन की 1.5 लाइन की छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, वो आपने कहीं ना कहीं मिस करी। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू, देखो इस लाइन को ऊपर लिख लेते हैं, रेफर टू इसेंशियल फिजिकल फैसिलिटीज सर्विसेज कंपल्सरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज रोड, ब्रिज एंड ईटीसी। बढ़िया, ये एक अच्छा और बढ़िया पहलू है। ठीक है, तो इसे ऊपर लिख लेते, इसे नीचे लिख लेते तो भी अच्छा रह जाता। वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने सीधा इस क्वेश्चन को फैक्ट के साथ स्टार्ट किया कि हम अपनी जीडीपी का 3 से 5%, 3 से 5% खर्च करते हैं। बढ़िया। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, लाइक चाइनाज वास्ट हाईवे, इंडियाज, ठीक है, इंडियाज थाईलैंड रोड प्रोजेक्ट, यानी कि रोड के कंटेक्स्ट में आपने दिखाने की कोशिश की। लिवलीहुड एग्जिट, ठीक है, पावर ग्रिड, टोल सर्विसेज, एग्जांपल ये सब चीज़ें आपने दिखाने की कोशिश की, सब चीज़ों को यहाँ पर बताया है। एंड लोअरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इस पहलू को आपने दिखाने की कोशिश की। उसके बाद आपने बताया इम्प्रूव लिविंग, क्लीन वाटर एज ए सिंगापुर, अच्छा, लाइक जीवन जल अभियान सांस, ठीक है, एजुकेशन हब, क्वालिटी स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सीन इन बेंगलोर, ड्राइव इनोवेशन, ठीक है। मतलब आपने सारे एग्जांपल दिखाए, लेकिन इंपोर्टेंस के कंटेक्स्ट में कि इन सब चीज़ों से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता, वो थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में लेक नजर आया। टूरिज्म मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सच एज भारत मिशन अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन सिंगल 2022 ईयर्स, ठीक है, डिजास्टर रेजिलियंस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर not only benefit the citizen, it also attract the foreigner and also play a vital role in ensuring overall growth across various sector। बढ़िया है, ठीक है। एक जो छोटी सी मुझे कमी, मतलब मैं बहुत अच्छे से इस बात को बताना चाहूँगा कि जैसे आपने लिखा इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने एग्जाम्पल तो दिए कि ये एजुकेशन के माध्यम से हब बनेगा, इम्प्रूव लिविंग होगी, ये सब चीज़ होगी, ठीक है। थोड़ा सा कुछ डेटा के साथ, डेटा इन द सेंस कि भारत ने पिछले कुछ सालों में लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एनर्जी वाला सेगमेंट आपने मिस कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है वो एनर्जी सेक्टर पर डिपेंड है। एनर्जी सेक्टर में भारत क्या कर रहा है, तो आपने सोशल
कंटेक्स्ट में चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। टूरिज्म वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को लिखने की कोशिश की। तो ओवरऑल तो क्वेश्चंस में बढ़िया कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा अभी और सोचो डाइवर्स कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या इसमें बेहतर सोच सकते हो। जब ये माइंड में रखोगे तो फिर और अच्छे से इस क्वेश्चंस को डील कर पाओगे और अच्छे से इस क्वेश्चंस को लिख पाओगे। हाँ, मार्क्स की मैं बात करूँ तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पे तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को 10 नंबर का सवाल था भाई, 10 नंबर का सवाल है, 4.5 नंबर कुछ कमियां हैं, ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर भी, शब्दों की बनावट पर भी, जैसे टूरिज्म मैग्नेट या टूरिज्म जो भी आप लिखना चाहते थे, ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा और काम करने की कोशिश करो, शब्दों की बनावट पर भी काम करो। शब्दों की बनावट पर काम करोगे तो फिर आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई, ये निधि, इन वाट एक्सटेंड इन योर ओपिनियंस हेज टू डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है आप लोगों को पता है, द पावर शेयरिंग, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइज करना। और हमने कई बार इस पहलू को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश की। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। पावर इज शेयर्ड अमंग center, state and local government, where governance means the system which entities are directed and controlled, which include various areas like decision making, accountability and control। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एज फॉलोज, लाइक डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, ये बड़े अच्छे पॉइंट आपने बताने की कोशिश की। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट, लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी इन्हांसमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन ड्यू टू रीच ऑफ द ग्रास रूट एंड हेंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ द आंसरेबिलिटी अमंग द पब्लिक। कंट्रोल एस्पेक्ट, बेटर सर्विस डिलीवरी टू द पीपल, बेटर कंट्रोल, बहुत बढ़िया। दस गवर्नमेंट अल्थो हैविंग अस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ऑल्सो रनिंग प्लेटफॉर्म लाइक नीवा फॉर बेटर गवर्नेंस एट द वेरियस लेवल एंड हेंस इज इनवाइटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द सेम। बहुत बढ़िया निधि, अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, अपने क्वेश्चंस को पूरी तरीके से आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, 150 वर्ड्स में ये सवाल था और ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस क्वेश्चंस में मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं आती। एक बार आप खुद से इस क्वेश्चंस को दोबारा देखना कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर अगर ट्रांसफर होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, तो उससे गवर्नेंस में क्या क्या फायदा आप लोगों को दिखता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने इसमें बताने की कोशिश की। ठीक है, तो मुझे तो इस क्वेश्चंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोई बढ़िया, मतलब एकदम सटीक आंसर इसे कहा जाएगा और मार्क्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, सटीक आंसर है तो अच्छे खासे आप इसमें मार्क्स डिजर्व करती हैं। 5.5 नंबर, 55%, अभी भी बहुत बढ़िया मार्क्स आपको मैंने अलॉट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ठीक है, ओके, हाँ, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिटल मार्केट, राइट डाउन द रोल ऑफ सेबी टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। ये तो कल को होगा डिस्कस, इसे आज नहीं करते, इसे आज नहीं करते भाई। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और क्वेश्चन है भाई, है ना, क्या लिखते हैं देख लेते हैं भाई। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द डिफरेंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये ठीक है। हाँ, अ सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज पीरियड ड्यूरिंग विच इज अ हाउस मीट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड अनइंटरप्टली टू मैनेज द बिजनेस। आर्टिकल 85, बहुत बढ़िया। इंडिया डजंट या इंडिया does not have to fix parliamentary calendar not provided by the constitution, where the parliament meet for 3 session in a year, like budget session, मानसून सेशन, जुलाई से अगस्त इन्होंने इसको बताने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने विंटर सेशन को बताया। ठीक है, जॉइंट सेशन को भी इन्होंने बताने की कोशिश करी, स्पेशल सेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल फ्रॉम द रिसेंट डिकेड
पार्लियामेंट्री डिसरप्शन बाय द मेंबर पार्लियामेंट एमपीज हैव बिकम मोर फ्रिक्वेंट। रीजन पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बहुत बढ़िया पहला पॉइंट भैया। ये क्या खिचड़ी पका रखी है भाई, है मणिपुर की बात काट दी, उसके बाद ये वाली बात काट दी, ये वाली बात काट दी, है ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। एग्जाम्पल सिटीजनशिप डिबेट, यूसीसी रिफॉर्म। मणिपुर वाला भी लिख सकते थे, कौन सा इसमें आपको वो पकड़ के खा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इस बात को भी मेंशन करने की कोशिश करें। उसके बाद ठीक है, इसका एक और पार्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है, ये हो गया इसका अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन स्ट्रेटजी, बोथ अटेंशन एंड प्रेशर डिसरप्ट द रूलिंग पार्टी। एग्जांपल मणिपुर फार्मर प्रोटेस्ट, मीडिया इन्फ्लुएंस, डिसरप्शन अट्रैक्ट मीडिया कवरेज, एडिंग कम्युनिकेशन ऑफ एमपी, कंसर्न ऑफ एग्जांपल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग कंट्रोवर्शियल बिल्स, वीक डिसिप्लिन, इनकंसिस्ट। ठीक है, अनरिजोल्व्ड इश्यूज, फेक प्रमोटिंग बिफोर इलेक्शंस, प्रमोट डिसरप्शन। एग्जांपल डेमोक्रेसी इज द रोड ऑफ द सोशलिज्म, स्ट्रेंथनिंग द एनफोर्समेंट ऑन पार्लियामेंट्री रूल्स एंड डिकोरम वुड बी डिस्करेज। ठीक है, अमंग एमपीज। बहुत बढ़िया। देखो एक चीज बस इस क्वेश्चंस में, वैसे तो आपने बहुत अच्छे से चीजों को बताया, बहुत अच्छे से अपनी हर बात को लिखा, कारण क्या है ये भी बताया, लेकिन डिसरप्शन क्या है एक बार उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना था कि डिसरप्शन की वजह क्या है या डिसरप्शन क्या होते हैं। वजह तो आपने बता दी, लेकिन क्या होते हैं वो नहीं बताया। कि जब भी वो संसद की कार्यप्रणाली को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं या काम नहीं होने देना चाहते, तो इस पहलू को हम डिसरप्शन कहते हैं। तो वो एक छोटी सी लाइन इसमें मिसिंग है। बाकी इस क्वेश्चंस को ओवरऑल बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले, जितने भी बच्चों ने लिखा उसके मुकाबले एक बेहतरीन क्वेश्चंस में कहूंगा, अच्छा क्वेश्चंस में इसमें मानूंगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नंबर एटलीस्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैंने इस पे आप लोगों को 7 नंबर यानी कि 7.5 नंबर अलॉट किए हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने इसे दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसका भाई, ये क्वेश्चन है भाई, नाम लिख दिया करें भाई। सेबी वाला तो नियामक संख्या कल होगी डिस्कस, इसके बारे में तो कल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किसका है, बुनियादी ढांचा। कौन है भाई ये लड़की, इसका नाम, ठीक है। बुनियादी ढांचा भौतिक और संरचना सुविधाओं को प्रदान करता है जो कि अर्थव्यवस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक है, और इस तरीके से देश शिक्षा, संचार, परिवहन, बैंकिंग और बीमा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की सुविधा में मदद करता है। भाई ये थोड़े से जरा शब्दों की बनावट पर काम करें। ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास की महत्वता। हाल ही में कुछ वर्षों में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा है। देश में आर्थिक स्थिति दिख रहा है। ठीक है, वृद्धि और विविध कार्य का कारण उभर कर सामने आए। पिछले कुछ दशकों में भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जो बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बढ़ते निर्माण के साथ साथ सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। देश के कुछ वर्षों से लगातार लगभग 7% औसत वार्षिक जीडीपी दर हासिल कर रहा है। लगातार नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। ये विकास दर आने वाले वर्षों को जारी रखने की उम्मीद है, जिससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक हो जाएगा। देश की एक बड़ी और युवा आबादी, इसके औसत आयु लगभग 28 वर्ष है। इसके बाद इन्होंने, भारत ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक निवेशक सरकार के इन क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए भारतमाला योजना। ठीक है, निष्कर्ष भैया इतना लंबा निष्कर्ष क्यों पढ़ूं मैं, एक वजह बता दो मुझे सानिया, इतना लंबा निष्कर्ष क्यों पढ़ूं मैं, इतना लंबा निष्कर्ष का क्या मामला है, इतना लंबा निष्कर्ष कैसे काम चलेगा है। बुनियादी ढांचा हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक अन्य सभी विकास की प्रक्रिया तेज करता है। हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र में भारत के नए बुनियादी, बच्चा इतना मतलब मुझे उम्मीद थी कि इस क्वेश्चंस में आप कुछ पॉइंट, कुछ डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करोगे, एक क्लासिफिकेशन करोगे, आर्थिक संरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, बस, ये वो सब चीज़ मिसिंग है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को इनकम्प्लीट क्वेश्चंस भी कहा जा सकता है। तो मज़ा नहीं आया है, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। भीड़ लिखने से केवल और केवल सब चीज़ लिख देने से चीज़ें नहीं होती। कौन सी चीज़ किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा लिखने की, समझने की कोशिश करो, वहीं से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, वहीं से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को रीराइट करना है, दोबारा से इस क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है,
निधि का हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का इस बच्चे का। भाई ये बच्चा कौन है भाई, बड़ा अच्छा इसने लिखा है, हैंडराइटिंग तो देख के मेरा दिल खुश हो गया भाई। है ये कौन है, भरत सिंह है भाई। भरत सिंह जी कमाल के व्यक्ति हैं आप लोग हैं। देखो भाई एक बार जरा इस बच्चे के क्वेश्चंस को देखिएगा। देखो इन्होंने पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड द बेसिक फैसिलिटी टू फैसिलिटेट द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर टू रन अ बिजनेस एंड लिवलीहुड स्मूथली। बेहतरीन, परफेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड लाइक एनर्जी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, ठीक है। इंपोर्टेंस क्या लिखी आप खुद देखें कि क्या इस बच्चे का क्वेश्चंस आप लोगों से बेहतर है, क्या इस बच्चे के क्वेश्चंस में एक अलग तरीके का आपको मजा दिखाई दे रहा है। ठीक है, रोड, बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू मटेरियल टू लोकल इंडस्ट्री लाइक भारतमाला परियोजना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड रोड नेटवर्क, बहुत बढ़िया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा गया भाई, इनका दूसरा पेज यहां पर है। उसके बाद इन्होंने रेलवेज के बारे में बताया, बेटर रेलवे कनेक्टिविटी, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू इंक्रीज द ग्लोबल ट्रेड कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प टू ओवरकम फ्रॉम पुअरली and help to achieve sustainable development goal, infrastructure lead to ease of living, ease of doing business, ठीक है, ease of living, ठीक है, of citizen, infrastructure decide the state and essential, थोड़ा सा भाई शार्प, मतलब पेज को स्कैन करके भेजो। इंडिया बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स टू एट G20 मीटिंग, ठीक है, होल्ड, ठीक है। एंड बिसाइड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर is functions of many perspectives like it will strengthen the urbanization labor intensive sector। भरत हैंड राइटिंग तरीका बहुत 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 उम्दा आपने लिखा है, ठीक है, ठीक है। और बस एक कमी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसका क्लासिफिकेशन आपने मिस कर दिया। आपने लिखा तो है कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन क्लासिफिकेशन में कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल ये होंगे और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल ये होंगे। उनकी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल डायरेक्टली सपोर्ट टू द जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डायरेक्टली, तो आप वहाँ पर लिखेंगे। और सोशल में आपको हेल्थ और हॉस्पिटल और उसके माध्यम से कुछ चीज़ों को, कुछ डेटा को भी इसमें यूज़ करना था, तो डेटा पर थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है कि डेटा को आप लोग देख सके डेटा पर, ठीक है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर का ये सवाल था, तो आप आराम से इसमें 5 नंबर डिजर्व करते हैं। अभी कुछ कमियां जरूर हैं, तो पहली ही बार में अगर आपको आधे नंबर मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी भी इसमें और ज़्यादा चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है और अच्छे से इन चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। चलिए, ये तो रही बात आपके फोटोज़ वाले उनकी, ठीक है। एंड पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं, ये तो कल चेक होगा भाई। ये बच्चे जो हैं आज के आंसर को आज नहीं कल चेक होगा, अभी तो कल वाले चेक कर रहा हूँ। कल वाला तो लिखा नहीं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ठीक है। उपासना का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या लिखती हैं ये बच्चे। लाल पेन का यूज मत करना भाई, आज के बाद ध्यान देना, लाल पेन का यूज कोई नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन फॉर एनी इकोनॉमी। The ability of the countries to utilize its comparative ठीक है, advantage and enable cost competitiveness, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट मिशंस एंड अप्रोचेज, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक, ठीक है। प्रोसेस रिफॉर्म, ठीक है। इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। प्रोजेक्ट माउंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। नेशनल मोमेंट मोनिटाइजेशन पाइप, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन एग्जाम्पल को कम किया जा सकता था। देखो क्वेश्चंस कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे क्या हैं, या उसको
लाभ के तौर पर देखें। लेकिन इतने सारे ये चीज़ें आपको इतना सारा चीज़ याद रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमिक ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में ये बहुत कंपल्शन है, लेकिन जीएस के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है, स्किप। ठीक है, बढ़िया लिखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने डायग्राम, उपासना बच्चा, मैं बिना पढ़े कितने नंबर दे दूं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सवाल पे? 10 में से 9 नंबर दे दूं? 10 में से 9 पे खुश हो जाओगे? ये डायग्राम, ये डेटा आपको कैसे याद रहेगा? है बच्चे बढ़िया, मैं बड़ा खुश हूं। लो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल ऑप्टिमल क्वालिटी, लाख करोड़ के डेटा को आप कम्युनिकेशन एनर्जी में इतना डाटा 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, कैसे आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे? ठीक है, बड़ा अच्छा लिखा है, मैं इसके भरपूर मार्क्स दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि डायग्राम या जो भी चीज आप बनाएं उसमें बहुत सिंपल डेटा को आप यूटिलाइज करें। ठीक है, चार्ट बनाना, कोई ग्राफ बनाना बड़ा आसान होता है कि आपसे पूछा जाए कि सर जी कोई इकोनॉमिक्स का चार्ट बता दीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये एग्जैक्टली डाटा 50 लाख करोड़, 70 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ के साथ चीज़ों को दिखाना ये अलग है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया टू बी कंपेरेबल टू द ग्लोबल बेंचमार्क। ठीक है, इम्प्रूव द लॉजिस्टिक रिफॉर्म इन इंडियाज रैंकिंग। ठीक है, therefore given the strong backbone backward to the forward linkage to the facilitate ठीक है social and economic transformation। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो। राइट डाउन द इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ये बताया, आपने इसकी कॉस्ट बता दी, ठीक है, आपने ये भी कुछ सजेशन भी दे दिए कि क्या होगा, लेकिन इंपोर्टेंस कहाँ है, क्लासिफिकेशन कहाँ है? क्वेश्चंस में इतनी मेहनत की गई, लेकिन मेहनत जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिस कर गए। इसका मतलब इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, और वो पूरी तरीके से मुझे लेक नजर आया। इतना अच्छा लिखने के बाद भी अगर मैं कहूं कि 10 में से 3 नंबर का ये काम है, 4 नंबर का ये काम है, तो तुम कहोगे कि सर जी आपने कैसा मेरा रिव्यू किया? बच्चा, इंपोर्टेंस मुझे नजर नहीं है। आपने प्रोजेक्ट सारे बता दिए, कौन कौन से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रखे, लेकिन इंपोर्टेंस कहाँ है? पहले इंट्रोडक्शन के अलावा इंट्रोडक्शन बेहतरीन लिखा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर लीड कर रहा है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमें देखना है, किस तरीके से उनको रिड्यूस करना है, तो वो सब चीज यहां पर लिखी जानी थी, वो कहीं ना कहीं आपने मिस की है। तो इस बात का ख्याल रखें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस के हर पहलू को समझते हुए लिखने की कोशिश करें। डायग्राम के मार्क्स मैंने आप लोगों को भर भर के दिए हैं। डायग्राम में आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को दिखाने की, समझाने की कोशिश की है, वो मैंने आपको बाकायदा दिया है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ों पर काम करना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, खुल जा भाई, ये कौन है? सोनम सैनी। What you mean by infrastructure? Infrastructure is the backbone of the country. Due to the infrastructure, we identify the growth and quality of the country. ठीक है, basic infrastructure development। ठीक है, infrastructure developed country example China, developing country like India। एक सेकेंड, ये basic divide into country। अच्छा ठीक है। Some of type of infrastructure like telecommunication, water, bridge, power, energy। ठीक है, the infrastructure of a country हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। बहुत बढ़िया। देखो, बिकॉज ऑफ द मासिव एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लिखा। देखो, किसी बच्चे ने ये बात मेंशन करी, ईमानदारी से आप ही बताइए। आप लोग कहेंगे कि सर जी आप बहुत डीप एनालाइज कर रहे हैं, मैं बताइए कि क्या किसी और बच्चे ने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पहलू दिखाया? नहीं दिखाया। Many developed countries have more significant development, a good infrastructure facility, the work process resulting in increased प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा, ट्रेड को बढ़ावा देगा, इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम करेगा, जॉब क्रिएशन पर काम करेगा। क्या उपासना आपने इन सारे पहलू को दिखाया?
जाहिद ने इन पहलू को दिखाया, उसके अलावा शायद ही किसी बच्चे ने इन पहलू को दिखाने की कोशिश की, और सोनम सैनी ने बाकायदा इन पहलू को दिखाया, समझाया और बताने की कोशिश की। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। ये रहा कंक्लूजन में, बहुत बढ़िया छोटा कंक्लूजन। देयरफॉर इन अ कंट्री रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड पॉवर्टी रिडक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स क्रिएट जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, अपने क्वेश्चंस को दिखाने की, बताने की, समझाने की कोशिश की। काबिले तारीफ इस पहलू को मैं कहूंगा। तो सोनम सैनी हाईएस्ट मार्क्स, 6 मत मानिएगा, 5.5 ही मान लीजिएगा भाई, ठीक है, तभी आप लोग ज्यादा खुश हो जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया जैव विविधता। जैव विविधता के साथ पर यह पाई जाने वाली उन सभी प्रजातियों से जिनका अपना अपना प्राकृतिक आवास होता है, उनका पारस्परिक संबंध पर्यावरण से। जैव विविधता 2019 में थी समझौते की कार्रवाई, बहुत बढ़िया। प्रजाति के विलुप्त, जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, वनों की कटाई, बहुत बढ़िया। जैव विविधता संरक्षण के उपाय, अत्यधिक मन लगाकर काम किया जाए। बाद परियोजना, प्रजातियों निवास को स्थल बना, अवैध शिकार पर प्रतिबंध, प्रजातियों के रोक पर लगाना, जैविक संसाधन, ठीक है। सरकार की योजनाएं, वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इकोसिस्टम। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र एवं लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखने में आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, इसका उद्देश्य जैव विविधता का निर्माण करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काजल, कमाल का आंसर आपने लिखा है, बेहतरीन आंसर, ठीक है। भर के नंबर में ना आज इसको दिए, क्योंकि कोई आउट ऑफ ट्रैक गया ही नहीं। जब आउट ऑफ ट्रैक नहीं गया तो क्यों नंबर काटूं। बढ़िया नंबर दिए, बढ़िया नंबर आपने क्वेश्चंस लिखे, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, ठीक है। भारत की तरह आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रागनी। बुनियादी ढांचा एक प्लांट्स और उद्यमों का समूह होता है जो पुरातात्विक और निजी भौतिक रासायनिक जैसे सड़क, रेलवे, पुल, सुरंग, जल आपूर्ति, विद्युत ग्रिड, दूरसंचार आदि आसपास के वातावरण और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रावधान है। बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्णता, बुनियादी ढांचे का क्लासिफिकेशन सभी ने मिसिंग किया है, केवल उसके पहले जो बच्ची थी जिसने चेक करवाया था अपना क्वेश्चंस, उसके अलावा लगभग सभी ने इस चीज को मिसिंग किया है, और रागिनी ने भी सेम गलती की है। बुनियादी ढांचे के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिनमें बिजली, पानी, परिवहन आदि जैसे बुनियादी ढांचे के उत्पाद के काम, ठीक है। आर्थिक विकास की बुनियादी ढांचे का बढ़ावा देना, ठीक है। जीडीपी बुनियादी वाला, जीडीपी में वृद्धि, पर्यावरण की मांग बढ़ाता है, पर्यावरण व्यवस्था उपलब्ध होने पर जीडीपी में वृद्धि होती है, ठीक है। बुनियादी ढांचे और का निजीकरण और व्यवसायीकरण, अच्छा देखो इन्होंने एक अलग पहलू दिखाने की कोशिश करी। ढांचा का व्यवसायीकरण, बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता, मूल्य के निर्धारण नीति, सेवाओं की मांग, उन्मुखीकरण, जोखिम का आवंटन, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंधकीय बाधाएं, ठीक है। मैं इस पॉइंट का रिलेवेंस नहीं समझ पाया इस क्वेश्चंस में, इन पॉइंट का रिलेवेंस है वो नहीं समझ पाया, ठीक है। बुनियादी ढांचे को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बनाए रखना चाहिए, इनके एकाधिकार को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा विनियम की आवश्यकता होगी, इसलिए सहक्रियात्मक दृढ़ता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी ढांचे की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चंस तो सही लिखा है, थोड़ी सी कमियां हैं, जो कमियां ठीक की जानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर, क्योंकि क्वेश्चंस के फायदे ही बता देने से चीज़ें, या क्वेश्चंस के अंतर्गत के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या फायदे हैं उस चीज़ पर ही फोकस करने से हमारा क्वेश्चंस कंप्लीटली डील नहीं हो जाता है। अभी इस क्वेश्चंस में कमियां हैं, टाइप कहाँ पे, इसके अलावा सामाजिक बहुत सारी चीज़ें, कुछ और एग्जाम्पल के साथ, कुछ डेटा के साथ सरकार इतना खर्च कर रही है, क्या कर रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा काम किया जाना ज़रूरी है। तभी इस क्वेश्चंस को आप कंप्लीट क्वेश्चंस के तौर पर देखेंगे, तभी इस क्वेश्चंस के अंतर्गत आप कंप्लीट क्वेश्चंस का पहलू रिप्रेजेंट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन है, पलक रघुवंशी, ठीक है। राइटिंग इनकी भी बहुत अच्छी है भाई। What do you mean by infrastructure? Infrastructure is the basic physical and organizational structure which ध्यान दीजिएगा भाई, which serves as a support system for production activity in a country। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि रोड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन, और हेल्थ, हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्टेट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डायग्राम, एकदम
बहुत बढ़िया। इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इम्पैक्ट प्रोडक्शन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस एबिलिटी टू वर्क, जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, इम्पैक्ट लाइफ स्टाइल, इनहांस साइज ऑफ मार्केट। थोड़े से अपने शब्दों का भी यूज करते बच्चे, है ना। ये सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपने शब्दों में भी इन चीजों को बताने की कोशिश करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। चैलेंजेस क्या हैं? इनएडुकेट पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है एजुकेशन सिस्टम टू थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल एंड जॉब सीकिंग। ये बहुत अच्छे पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया इनेक्ट्स ओनली 5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज फॉर द बिलो देन द चाइना एंड इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन नॉट पॉसिबल विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़िया लिखा है, ठीक है। लेकिन सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पहलू इनका भी मिसिंग है। डेटा इन्होंने यहाँ पर जरूर यूटिलाइज दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ों को इनको भी बेहतर करना होगा, कुछ चीज़ों को इनको भी काम करना होगा। बट चूंकि ये एनसीईआरटी की बच्ची है और इस तरीके से इस क्वेश्चन में अपनी समझ को रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा पॉइंट को एलोबरेट करने की कोशिश करो। जैसे अभी एक बच्चे का जो मैंने आंसर आप लोगों को दिखाया था, लाइक ये वाला आंसर, कौन सा वाला, ये वाला, ये बहुत बढ़िया सवाल लिखा है सोनम सैनी ने। हैंडराइटिंग पर काम करना है, लेकिन फिर भी इनका क्वेश्चन उसके मुकाबले बढ़िया है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, मार्क्स तो मतलब जितना आपको लिखना चाहिए था उसके हिसाब से अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है, बल्कि 3.5 नंबर ही आप मान के चलें, अभी भी बहुत सारी चीज़ों को आपको वर्क करना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का संसद के सत्र, ठीक है। ये हैं अंजू यादव जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के बारे में प्रावधान करता है। हैंडराइटिंग अच्छी है। संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति औपचारिकता प्रदान करते हैं। भारत में संसदीय सत्र को बुलाने का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है, परंतु संविधान में एक वर्ष में कम से कम सत्र आहूत, ठीक है। भारत लगे सामान्य परिस्थितियां में एक मिला रह सकता है। संसदीय सत्र, बजट सत्र, बहुत बढ़िया, ये अच्छे से दिखाया इन्होंने। ओमान भाई लंबा लिख दिया भाई, है ना, लंबा लिख दिया, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं थी। भारतीय संसद में पढ़ने वाले प्रावधानों के वाले कुछ दशकों में लगातार इजाफा देखा गया है। यहाँ विपक्षी संसद सदस्यों द्वारा संसद की पुस्तिका फाड़ने को लेकर सेक्टम सेनेटरों को चढ़कर संसद के अपमान करने जैसे मामले लगातार सामने आते रहे, जिससे संसद की कार्यप्रणाली पर बाधित होती रही, जिसे व्यवधान कहा गया है। अब कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़ा सा अधूरा रहा। संसद ने अनुशासन एवं मर्यादा चर्चा करने के लिए 2001 में आयोजित एक सम्मेलन के अनुसार इन बढ़ते व्यवधानों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। शिकायतों के सरकार के उत्तरदायी रवैये, विधान डालने के लिए विरुद्ध कार्रवाई का अभाव, संसदीय दल संसदीय मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। जॉन डेवी के अनुसार, याद नहीं रहेगा फिर भी बहुत अच्छी बात है, जॉन डेवी एक अच्छे पॉलिटिकल थिंकर थे। लोकतंत्र की बुराइयों का समाधान अधिक लोकतंत्र है। उसी तरीके से संसद के व्यवधानों को जागरूकता एवं सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक कानून बनाकर ही कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही विपक्ष को अपने सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करने के लिए व्यवधानों को कम किया जाएगा। बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। थोड़े से पहलुओं पर काम करना जरूरी है। 15 नंबर का ये सवाल था, लेकिन बढ़िया तरीके से यादव जी अपनी बातों को दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में मुझे नजर नहीं आती। बढ़िया क्वेश्चन लिखा, कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, भाई ये कौन है भाई? ओके भाई, नाम लिख दिया करें, ये कौन है? भाई नाम जरूर लिख दिया करें, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द सिस्टम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, बिल्डिंग, स्कूल, ठीक है। अच्छी डेफिनेशन नहीं लगी भाई, डेफिनेशन में कमी है। Some example of infrastructure development in country like development of airport, upcoming in new green field, ठीक है, rail freight corridor, ठीक है, new development such as Eklavya model residential school are made which help to the provide quality education, ठीक है, hospital are made, ठीक है। Problem of in infrastructure development, new green field project is forest area, ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन डिजास्टर प्रोन एरिया कोज क्लेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड एंड फ्लड। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज फंड सम NGO like raise objection and delay in the infrastructure development, corruption in still present in our society। ये एक अच्छा पॉइंट इन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सवाल तो केवल 150 वर्ड्स का ही था, तो इन्होंने इस क्वेश्चंस में इन सारी चीज़ों को लिखकर क्वेश्चंस का लेंथ बढ़ा दिया है, लेंथ, जबकि अभी इस क्वेश्चंस का एक पार्ट और बाकी है। सॉल्यूशन भी इन्होंने बताने की कोशिश की। स्ट्रिक्टली लॉ प्रपोज मैंने ये पूछा नहीं था, तो फिर भी देख लेते हैं भैया। कंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प इन improving facility of the citizen as well as improve the economic and country, so it is very important to have proper infrastructure in country। बच्चा आपका क्वेश्चन डायरेक्शन बदल गई। आपका क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समस्या और समाधान का वर्णन करें, जबकि मेरा क्वेश्चन ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फायदे बताइए। आपने समस्या बताई, उनका समाधान बताया, जबकि वो क्वेश्चंस में नहीं था। देखो याद रखिएगा, केवल कुछ भी लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस की डिमांड को समझना होगा। अगर उसने पूछा कि गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, तो आपको गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान लिखाने होंगे, ना कि आप उनकी जीवनी लिखेंगे। गांधी जी के स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार थे, तो आप स्वतंत्रता को लेकर उनके विचारों की चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ना कि आप ये बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए। आप एग्जाम्पल में जरूर यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है, बात समझ में आई, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ये किसका क्वेश्चन है भाई, पूजा। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द फंडामेंटल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द फैसिलिटी नीडेड for the proper functioning of the society economy. It includes the various elements such as transportation system, road, railway, airport, communication network, telecommunication। ठीक है, इन ओके एक सेकेंड, बहुत बढ़िया। इनका जो इंट्रोडक्शन है वो सेल्फ सफिशिएंट है। इंपोर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये इनका योगदान दिखाई देता है आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन का बहुत बढ़िया, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनकरेज प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। एक्सेस क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इन्हांस द सोशल वेलबींग, रीजनल कनेक्टिविटी। इन्होंने इसको बताने की कोशिश की और वर्ड लिमिट इनकी भी पार हो गई। डिजास्टर रेजिलेंस पे काम करेंगे, क्लीन एनर्जी के सोर्स के तौर पर काम करेंगे, बहुत बढ़िया। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बैकबोन ऑफ द लाइविंग द सस्टेन इकोनॉमी, इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस आर इसेंशियल फॉर द फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रोमोटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट इन अ कंट्री। बढ़िया लिखा है, बढ़िया, बट कुछ डेटा का पहलू मिसिंग है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, तो उन पर भी काम करें। देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो बताने के बाद क्लासिफिकेशन जरूर बताना जरूरी था, वहीं से आपका क्वेश्चन जो है कमजोर होना शुरू हो गया। तो इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था पूजा, बट कोई बात नहीं, आपने जितना भी लिखने की कोशिश की काबिल तारीफ है। ठीक है, तो इतने नंबर मैंने ज़्यादा दिए हैं, 4 नंबर 4.5 नंबर आप मान के चलिए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को बेहतर करो, कुछ चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी आप बेहतर करेंगे, जो भी आप समझाने की कोशिश करेंगे, उसी के हिसाब से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ये कौन है भाई, ये है हमारे, कौन है भाई, भाई नाम वाम लिख दिया करो भाई, नाम जरूर लिख दिया करो, कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली इंक्लूड रोड, रेलवे, बहुत बढ़िया। एज वी कैन सी दैट द सिटीज लाइक द बेंगलुरु इज कर्नाटका अट्रैक्ट मेनी MNCs बिकॉज दे प्रोवाइड बेस्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अच्छा ठीक है,
इंपॉर्टेंस जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लिविंग क्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनपुट। अच्छा, इन्होंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जो इनका इंट्रोडक्शन है वो कमज़ोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, इट इनहांस इकोनॉमिक एज वेल एज द सोशल एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स इजी एंड स्मूथ लाइफ फॉर द एवरीवन। बढ़िया लिखा है, पॉइंट बीच के बहुत अच्छे हैं, डाटा की कमी है, सोशली वाला पॉइंट ज़रूर इनका अच्छा लगा है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को इसमें ठीक किया जाना ज़रूरी है। मार्क्स की बात करें तो और अच्छा लिखोगे और अच्छा होगा। नाम जरूर लिख दिया करें भाई, क्वेश्चंस का नाम मेंशन जरूर कर दिया करें। कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, नाम मेंशन नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने किस बच्चे का क्वेश्चंस रिव्यू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले नीलू का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो मेरा जो है वो प्रनीत का भी आ गया, नीलम का क्वेश्चन, नीलू का क्वेश्चन कहाँ है, भावना रानी का भी आ गया, इनका भी आ गया भाई, पीटी सेशन, नीलू, ठीक है। ये इमोजी मत बनाया करो भाई, हैं, ये इमोजी बना के क्या मिलेगा आपको। चलो, द फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज रोड, पावर लिंक, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक दैट फैसिलिटेट कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन गिवन रीजन इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे, ठीक है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, ठीक है। अच्छा, यही क्लासिफिकेशन था, मुझे लगा था सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन होगा, इन्होंने एक नया ही क्लासिफिकेशन बना दिया। वैसे तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन उस वाले की ज़्यादा डिमांड थी, इसकी कम डिमांड थी, है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि क्या बताया कि कहाँ की साइकिल बना दी भाई, फैसिलिटेट इकोनॉमिक ऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, simulated investment, enhance enable outsourcing, creating job opportunity, better life। ये क्या इसका टाइटल वाइटल है कुछ भाई, है इसका टाइटल वाइटल है क्या कुछ, इसका टाइटल क्या है, जेम पेट्रियन, ठीक है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, 5G, ठीक है। PM पोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई इनके कुछ टाइटल वाइटल है क्या, है क्या समझूं नीलिमा, क्या समझा जाए इसको, थोड़ा सा ध्यान दें, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ लिखे उसे एटलीस्ट टाइटल दे दिया जाए, ठीक है। तो ये टाइटल ना डालना एक अच्छा और बढ़िया तरीका नहीं है, समझ में आई बात। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी लीड टू मोर प्रोडक्शन, वर्कफोर्स, इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंक्रीज FDI, इट इज़ evident that the India is moving towards the goal of $5 trillion economy 2025. Corpex has increased as the percentage of GDP. 2023 10 लाख करोड़ was allocated in the budget 2021। ये अननेसेसरी चीज़ें हैं जिन्हें बीच में लिखा जा सकता था। भाई नीलिमा, रिप्रेजेंटेशन पर काम करो, वर्क ऑन रिप्रेजेंटेशन। जब तक रिप्रेजेंटेशन पर काम नहीं करोगी तब तक चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। ऐसा लगा ये क्वेश्चन पूरा ही लापरवाही से लिया गया हो, पूरा ही क्वेश्चन लापरवाही से लिखा गया हो। 3 नंबर भी ज़्यादा है, 2.5 नंबर ही मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे पता है कि नॉलेज तुम्हारे पास है, चीज़ों को आप समझती हो, लेकिन लिखना कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो लिखने की कोशिश करो और बेहतर तरीके से उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करो ताकि आपकी चीज़ें और बेहतर हो सके, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, बुनियादी ढांचा वाला हो गया क्या, नहीं हुआ, ठीक है। अनेक वस्तु जिनका हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। वैसे ही बुनियादी ढांचे के साथ जुड़ा हुआ है, ये भौतिक संरचना सुविधाओं को इंगित करती है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और जीवन गुणवत्ता के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल शुरू किया जा सकता है ऐसे स्टेटमेंट से, किसी कोटेशन से क्वेश्चन शुरू किया जा सकता है, किसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन शुरू किया जा सकता है, किसी डेटा के साथ क्वेश्चन शुरू किया जा सकता है, तो बहुत बढ़िया।
वैसे ही बुनियादी ढांचे, ठीक है, बुनियादी ढांचे की कमियां क्या हैं, ठीक है, क्या इन्होंने बताने की कोशिश की। बुनियादी ढांचे में कमियां, तकनीकी की कमी, शिक्षा, परिवहन उपलब्धता, पूंजी का अभाव, सड़क, पावर प्लांट, हवाई, ठीक है। बुनियादी ढांचे के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। अंग्रेजी अधिकारियों ने ब्रिटिश आज़ादी से पहले नहरों और सड़कों का एक देश से दूसरे व्यापार परिक्रम किया। रेलवे के माध्यम से व्यापार आवाजाही को सुविधा प्रदान की। स्वतंत्रता के बाद बुनियादी ढांचे का आधुनिक औद्योगिकरण नकुशल कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। कृषि, बीज, विदेशी व्यापार में सहयोगी, वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, मुद्रा प्रणाली आदि, पेयजल में सहयोगी। बुनियादी ढांचे की अर्थव्यवस्था का परिपक्व होना, बिजली, दूरसंचार। बुनियादी ढांचे का मुख्य निर्भर, ठीक है, देश के आर्थिक विकास, ऊर्जा, कोयला, ठीक है, ठीक है। वर्तमान में बुनियादी ढांचा, लंबा कर दिया क्वेश्चन, 250 वर्ष का नहीं था, 150 का था। वेबिनार माध्यम से देश के प्रधानमंत्री भविष्य में 110 लाख करोड़ रुपए, 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। हवाई अड्डे संख्या में पिछले सालों के मुकाबले दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा ड्राइविंग का काम करता है। निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचा भागीदारी के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य जीवन जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, वैसे किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकसित देश बनने के लिए भारत ने लक्ष्य रखा है। भैया वर्ड लिमिट क्रॉस कर दिए, वर्ड लिमिट बड़ी नुकसानदायक चीज़ है, तो वर्ड लिमिट की वजह से मार्क्स काट दिए मैंने इनके 1.5 नंबर। अच्छा लिखा है, लेकिन वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी थी, क्योंकि ये साफ तौर पर मैंने बताया था कि 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस को 150 वर्ड्स में ही लिखो, ठीक है, बात समझ में आई। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, इस चीज का खास ख्याल रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रणीत, डू यू थिंक मोदी विजिट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम मोदी हैज एन ऑब्स्टिकल स्टेट विजिट द वाशिंगटन फ्रॉम 21 से 23 जून, ठीक है, एन ऑफिशियल स्टेट विजिट टू द हाईएस्ट रैंक कैटेगरी ऑन द रिलीजियस विजिट, ठीक है। द एफर्ट, भाई थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे काम करो, प्रोग्रेस शब्दों की बनावट पर, दैट हैव शोकेस इन द पीएम इन द विजिट, एफर्ट ऑफ द प्रोग्रेस डन इन सोशल वेलफेयर स्कीम, ओपन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूसिव हेल्थ एंड फिनटेक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताने की कोशिश की बाय शोकेसिंग, ठीक है, शोकेसिंग दीज फैक्टर यूएस Congress has made a positive impact. They think India is an emerging global power. Both countries shared some connection like China, establishment of peace, welfare of the all democracy in values. Benefit for India from the visit, बहुत बढ़िया। benefit क्या है? US recognition, investment from US company, technological transfer, semiconductor chip maker, renewable and the visa, space cooperation, US recognition. If US has recognized India is a global power, then it will be the strengthening tie for the countries, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में एक्सप्लेन किया, स्पेस कॉरपोरेशन में बताया। दो इंडिया सेवरल बेनिफिट विद बिल्डिंग यूएस पार्टनरशिप, दैट यूएस फोकसिंग ऑन द क्रिएटिंग न्यू बायपोलिटी इन द वर्ल्ड, दैट्स वाई इंडिया शुड मेंटेन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी एंड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है। सजेशन भी दिए, सब चीज़ करें। हैंड राइटिंग पर काम करो प्रणीत, हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। हैंड राइटिंग की वजह से आपको इतने भरमार मार्क्स मेरी तरफ से नहीं मिलेंगे जितने भरमार मार्क्स आप डिज़र्व करते थे। तो थोड़ा सा इस बात पर ख्याल रखें कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को आप बेहतर करके समझेंगे, है ना। इसके बाद सरोज, क्या आपको लगता है पीएम मोदी, स्वतंत्रता के उपरांत भारत यूएस से संबंध उतने प्राण नहीं रहे, क्योंकि शीत युद्ध के आरंभ होने से विश्व के दो पक्षों में आरंभ होने विभाजित हो गया। जो राष्ट्र इन गुटों में शामिल नहीं हुए वे गुट निरपेक्ष आंदोलन, यूएसएसआर विघटन परिणाम। लंबा कर दिया भाई सरोज, कल बड़ा अच्छा लिखा था, आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बड़ा लंबा कर दिया है ना। तो थोड़ा सा इसे देखो आपने क्या करा है। हाल ही में संपन्न भारत के प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका की यात्रा ने भारत के लिए अवसरों के नवीन द्वार खोले हैं। के दौरान भारतीय पीएम ने अमेरिकी संसद को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया। भारत के अमेरिका के मध्य विवादित 6 मामलों में कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया तथा अमेरिका द्वारा अपने रक्षा क्षेत्र की तकनीकों को साझा करने पर समझौता हुआ। अतः उक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि पीएम महोदय की यात्रा नई दिल्ली वाशिंगटन संबंधों को मजबूत करने का मील का पत्थर साबित होगी, सिद्ध होगी। भारत यूएसए के संबंध में युद्ध में पीएम की यात्रा का वैश्विक परिदृश्य में भी भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका यात्रा का प्रभाव यूएसए के सहयोगी राष्ट्रों संबंध, प्रगाढ़ता, रक्षा, वैश्विक आर्थिक लाभ, रूस जैसे मित्र राष्ट्र संबंधित संतुलन, चुनौती, सहयोगात्मक सुरक्षा पर प्रभाव। बहुत बढ़िया लिखा है ये वाला पॉइंट भाई इन्होंने। हालांकि भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों की प्रागढ़ता भारत को भविष्योन्मुखी राह प्रदान कर सकता है, लेकिन भारत को ऐतिहासिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने विश्वस्त मित्र
राष्ट्रों के साथ संबंधों को प्रभावित होने से सुनिश्चित करते हुए यूएसए के साथ संबंधों का उपयोग कदम बढ़ाने चाहिए। सरोज, कल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, आज के क्वेश्चन में कुछ कमियां हैं। थोड़ा सा शब्दों को लाइन वाइज मतलब एक तरीके से लिखें तो ऑब्जेक्ट एक तरीके से पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। कंक्लूजन बढ़िया लिखा है, लेकिन जो इसका इंट्रो पार्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है। 250 वर्ड्स का सवाल है और इस क्वेश्चन में इतनी जो एक जान होनी चाहिए थी वो जान भी गायब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से लिख सकते थे। तो सोचो डाइवर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इस क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया आपने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है भाई? रिसेंटली द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिगन आफ्टर द रिशफलिंग। ठीक है, इशिका ताराचंद। ठीक है, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशली एक्ट ऑफ द 85। ठीक है, लॉन्गेस्ट बजट सेशन। ठीक है, हेंस वीक सेशन, 3 वीक सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, इन द डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? इशिका, कल की क्लास में सबसे पहले आते यही बताना मुझे। वर्क एयर स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर द लेजिस्लेटिव स्क्रूटनिंग एंड द बिल्स। ठीक है, बिल्स ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड डिबेट आर द कोरस्पोंड ऑफ। भाई थोड़ा सा देखो, मैं खुद नहीं इन शब्दों को समझ पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा शब्दों को बनाते समय, लिखते समय ध्यान रखें कि किस शब्दों की बनावट कैसी हो। ठीक है, अब अगर किसी भी एग्जामिनर को यही चीज़ समझ नहीं आएंगी तो फिर वो कैसे काम करेगा? इस क्वेश्चंस में बहुत भारी भरकम शब्द लाइक रिड्रेसल, ग्रीवेंस एंड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा और इस क्वेश्चंस को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अच्छा इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन क्या लिखा है? अनेबल टू स्पीक द हायर द सिचुएशन स्क्रूटिंग द बिल्स मीटिंग ऑफ द रिलेवेंस एंड बिहाइंड इंक्रीज। क्या कोज बिहाइंड इंक्रीजिंग? ये तो लिख देते क्या बढ़ रहा है भाई, ये तो लिख देते क्या बढ़ रहा है, डिप्लीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स, द स्पेस एलोकेटिंग द पीआई प्रोसीडिंग इन द बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नॉट एडुकेट। ठीक है, टू गेट द मीडिया लिमिटेज। ठीक है, नहीं भाई, नहीं, इस क्वेश्चंस को मैं कैसे पढ़ूं, क्या लिखा गया है? इशिका ताराचंद, इस क्वेश्चंस को दोबारा लिखना और थोड़ा सा इस तरीके से लिखना कि मैं इसे समझ पाऊं। ठीक है, रीअटेम्प्ट करो और थोड़ा सा सही भाषा में, मतलब सही भाषा इन द सेंस शब्दों की बनावट को सही करके लिखने की कोशिश करो, इससे फिर मेरे पास दोबारा भेजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आदित्य, बुनियादी ढांचे से तात्पर्य सामाजिक ऐसे मूल तत्वों से जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियों में एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। बुनियादी ढांचा भौतिक और संरचनात्मक सुविधाओं को संदर्भित करता है जो एक अर्थव्यवस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक है। बुनियादी ढांचा विकास के किसी देश की आर्थिक समृद्धि की नींव है और इसके नागरिकों की नींव गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मदद करता है। बुनियादी योगदान निवेश को प्रेरित करता है, उत्पादन से जुड़ाव उत्पन्न करता है, बाजार के आकार को बढ़ाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रेरित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचा निवेश मामले में सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है तथा ये पर्याप्त होना चाहिए। आज़ादी मिलने के समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तव में शेष विश्व की तुलना में पीछे थी। पीछे भैया थोड़ा सा शब्दों की बनावट, हैंड राइटिंग बिल्कुल ठीक करो, बिल्कुल हैंड राइटिंग ठीक करो। ठीक है, छोटे बच्चों की तरह आपने इस क्वेश्चन को लिखा है। बिजली 10-27%, परिवहन संचार, आज़ादी के बाद हमने भी बुनियादी ढांचा रिलेवेंस हो गया, क्वेश्चन की लिमिट पार कर दी है और कंक्लूजन भी बहुत लंबा है। नहीं, मज़ा नहीं आया आदित्य, कुछ चीज़ों को आपने दिखाने की कोशिश ज़रूर की लेकिन कुछ चीज़ों में आपने लेक कर गए हैं, तो इस थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अभी भी इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से लिखा जाना चाहिए। 3.5 नंबर नहीं, 3 ही नंबर मान के चलें, क्योंकि इस क्वेश्चंस में अभी भी आपने बहुत सारी कमियां की हैं। तो और बेहतर करोगे तो और चीज़ें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। लगभग सबके सवाल हो गए हैं। अगर किसी का रह गया तो भाई मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। याद रखिएगा, अनअकैडमी के सारे ऑफर को अवेल करें, समय पर चीज़ों को देखने की कोशिश करें, बेहतर करें। इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। समय से क्वेश्चंस भेजा करें, समय से रिव्यू हो जाया करें और आज के क्वेश्चंस जिनके मैंने स्किप किए हैं
लाइक कैपिटल मार्केट वाला जाहिद, वो कल रिव्यू होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।